हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर डिज़ाइन के एक और नए वीडियो में। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए और जो भी हायर स्टडीज़ के लिए अभी एडमिशन लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नॉलेज वर्सेस स्किल्स। नॉलेज वर्सेस स्किल्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉलेज माने क्या होता है? हमें लगता है कि ज्ञान, ठीक है, और स्किल्स माने हिंदी में कौशल। बट जो हम न्यूज़ में सुनते हैं या हम जब ग्रेजुएट हो जाते हैं और जब उन्हें नौकरी खोजते हैं, खास करके इंडियंस के बीच में, तो ये चीज़ हर साल खबर, न्यूज़, वेबसाइट्स हर जगह आ जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, होने के बावजूद भी उनके प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनमें स्किल्स की कमी है। ये स्किल्स वर्ड बार बार रिपीट किया जाता है हर न्यूज़ चैनल्स में, हर आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में। इनफैक्ट कॉलेजों के अंदर लोग बोलते हैं आपके अंदर स्किल्स नहीं है, इसलिए आप ये जॉब करने के लिए कैपेबल नहीं है। बट कोई ये नहीं समझाता कि स्किल्स लाए कैसे, क्या है स्किल्स, और नॉलेज और स्किल्स में अंतर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसका हिंदी में सिंपल सा वर्ड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि नॉलेज माने होता है ज्ञान और स्किल्स माने होता है कौशल, ठीक है। नॉलेज में क्या होता है कि हम पढ़ाई करते हैं जिनमें कि हम रिसर्च पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ज़्यादा करके थ्योरेटिकल बातें होती है नॉलेज में। खास करके हमारे जो डिग्रियां भी है, बीटेक, एमटेक, अकाउंट्स की, बीकॉम, आर्ट्स की, बीए, एमए, पीएचडीज़, ये सब स्किल्स बनाने के लिए नहीं बल्कि नॉलेज बनाने के लिए होते हैं। और लोग बार बोलते हैं कि इंडियन कॉलेजेस इतने कैपेबल नहीं है कि वो बच्चों में स्किल्स डाल सके, उन्हें प्लेसमेंट के लिए रेडी कर सके। बट कॉलेजों का मेन काम जो होता है वो नॉलेज बेस बढ़ाने का होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया के बहुत सारे कॉलेज, खास करके प्राइवेट, बहुत ही अपने सिलेबस बैकवर्ड रखते हैं, जो कि हमारा नॉलेज जो बच्चे एक्वायर करते हैं करंट ट्रेंड के हिसाब से थोड़े पीछे हो जाते हैं। बट वो फिर भी नॉलेज तक ही सीमित रहती है बातें। कोई भी कॉलेज स्किल्स पे आपको फोकस करने नहीं देता जनरली, अगर वो टॉप आईआईएम, आईआईटीज़ या टॉप इंस्टीट्यूट प्रीमियर वाले नहीं हैं तो। क्यों? क्योंकि उन्हें उन बच्चे जो उधर एडमिशन ले रहे हैं या जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनको हमेशा नॉलेज बढ़ाने के लिए तो बोलते हैं कि पढ़ाई करो, ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ, ज्ञान बढ़ाओ। बट कोई ये नहीं बोलता कि ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। और ज्ञान का इस्तेमाल स्किल माने कौशलता बढ़ाने से किया जाता है। और स्किल्स क्या होता है? स्किल्स माने होता है प्रैक्टिस। आपने बहुत सारा ज्ञान तो अब हासिल कर लिया, ठीक है, वो बहुत सारा रिसर्च आपने कर लिया, बट अगर आप कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे कि एक आदमी है, वो नॉर्मल उसे लकड़ी के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, बट वो कारपेंटर बनना चाहता है, ठीक है, बट उसे लकड़ी तराशना नहीं आती, उसे लकड़ी में कलाकृतियाँ बनानी नहीं आती, वो बेड नहीं बना सकता लकड़ी से। बस उसको ये पता है कि कौन सा पेड़ कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम लकड़ी काटेंगे, बट उसे काटना ही नहीं आता लकड़ी। तो हम उसके क्या बोलेंगे कि उसकी स्किल्स कैपेबल नहीं है सोफ़ा सेट्स बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए। उसी प्रकार से जब हम ग्रेजुएट होते हैं, इंडिया में मोस्टली यही देखा जाता है कि उन्हें नौकरी नहीं मिलती उन ग्रेजुएट्स को। क्यों? क्योंकि वहीं ले दे के बात आ जाती है कि आप में स्किल्स की कमी है। अब स्किल्स कैसे बढ़ाया जाए? स्किल्स हमेशा प्रैक्टिस करने से बढ़ते। एक ही काम को रिपीटेटिवली, कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करने से मिलता है। कोई भी आदमी आज तक ऐसा बॉर्न नहीं हुआ जिसका स्किल्स बना हो एट अ वन गो। उसके पास ज्ञान बहुत सारे एक बार में मिल सकते हैं, बट स्किल्स एट अ वन गो कभी नहीं होता। उसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते करते बहुत बड़ा ज्ञान लेना पड़ता है। अब प्रोफेशंस के अगर अपने आते हैं और समझते हैं कि नॉलेज में क्या प्रोफेशंस है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया जो डिग्रीज़ अपने ली। अब प्रोफेशंस में अगर बोले तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं वो, जो साइंस में पढ़ रहे हैं साइंटिस्ट्स। और स्किल्स में क्या आ जाते हैं?
अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो स्पेसिफिकली आईटी इंजीनियर्स लाइक सीएससी, उसमें भी स्पेसिफिक फ्रंट एंड इंजीनियर की बैक एंड इंजीनियर, ठीक है, क्लाउड इंजीनियर। अगर हम डॉक्टर्स में आ गए तो वो हार्ट सर्जन बनेंगे कि बोन्स देखेंगे कि आइज़ देखेंगे, किस में वो स्पेशलिटी करेंगे अपना, किस में वो सर्जन बनना चाहेंगे। अगर हम आर्ट्स में देखते हैं तो वो बुक लिखना चाहेंगे कि प्रूफ रीडिंग करना चाहेंगे, कि वो खुद के अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखना चाहेंगे। ये स्किल्स जो होते हैं बहुत ही नीश टेक्नोलॉजी पे हो रहते हैं, नीश कैटेगरीज़ के होते हैं। मतलब कि आप एक काम पकड़ के करते हैं। जब आप नॉलेज गेन कर लेते हैं बहुत सारा, जो आपको आगे चल के इनोवेट करने में मदद करता है। अगर आज मेरे पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो मुझे पता कैसे रहेगा कि मुझे किस जगह पे अपना स्किल्स बनाना है। तो हमारे कॉलेज हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं, हमें खुद से स्किल्स बनाना पड़ता है। स्किल्स बनाने के लिए 2-4 तरीके के रूल्स अपनाने पड़ते हैं। पहला कि आपको एक कम्युनिटी का पार्ट बनिए। कम्युनिटी का पार्ट बनिए, वहाँ आपको नेटवर्किंग करना है। नेटवर्किंग तो आप कर रहे हैं, उसमें आपको पता चल जाए कि अच्छा इस कैटेगरी में इतने सारे रोल्स होते हैं, मुझे कौन सा रोल्स पसंद है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, हम खास करके स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इसमें बहुत सारे तरह के होते हैं। कोई सेमीकंडक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बैक एंड, कोई फ्रंट एंड में भी कोई HTML CSS रिएक्ट पढ़ना चाहता है, कोई जावास्क्रिप्ट पे काम करना चाहता है, कोई सिर्फ एंगुलर पे काम करना चाहता है, कोई बैक एंड में जावा पे, कोई C++ पे। तो अब एज एन इंजीनियर को सब पढ़ाया जाता है, A से लेकर Z तक सारा पढ़ाया जाता है। या आप कोई भी और डिग्री हासिल करें उसमें कम से कम 30 से 40 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप 3 से 4 साल में पढ़ते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टरी करना है, उसी सब्जेक्ट में आपको स्किल्स बनाना है, तो आप उस टाइप के जॉब के लिए कैपेबल हो जाते हैं। मैं अगर ऑलराउंड इंजीनियर और मेरे को कोई बोल दे कि सेमीकंडक्टर का जाके कोडिंग करो, तो मेरे से अभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मेनली फोकस करता हूँ वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड बनाने में, जो वेबसाइट कैसे दिखती हैं। और अगर मुझे कोई बोलेगा तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा, और प्रैक्टिस ही हमारा स्किल या कौशलता बढ़ाती है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट हमें ये जनरली कोई समझाने में असफल हो जाते हैं बहुत बार। और मैं चाहता हूँ कि आपको ये अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो मुझे पता चला है मैं आप तक शेयर करूँ, खास करके रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए जो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि या प्रेशर में आ जाते हैं कि इंजीनियरिंग तो हो गई भैया बट जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो डरो मत, आपको बस एक चीज़ और करना है। अगर आपने 4 साल इंजीनियरिंग के लिए किए हैं तो 3 से 4 महीना आपको एक स्किल बनाने में आगे बढ़ना है। और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। जैसे आप जॉब में जो डेली काम करेंगे वही आपको पहले सीखना पड़ेगा खुद से, घर बैठे बैठे, या कोई कोई ट्रेनिंग सेंटर में जाके, या कोई भैया दीदी एलुमनाई से पूछ के। मैं आपको अपने एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने अपनी पहली जॉब, जो मुझे अपने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के थोड़े से माध्यम से मिली थी, और उसके बाद जब मैंने पहला जॉब चेंज किया तो बहुत बड़ा लेसन मैंने सीखा, जो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपना इंजीनियरिंग 2021 में कंप्लीट किया, और मुझे कॉलेज से ही जॉब प्लेसमेंट का एग्ज़ाम में मैंने बैठा, और मेरी कंपनी में एक जगह प्लेस्ड हो गया। वहाँ मैंने 1 साल काम किया, और जब मैं चाहता था कि थोड़ा चेंज करके मैं दूसरी कंपनी में जाऊँ, तो आप अपने सब इंटरव्यू देते हैं। तो हाल ही में फिर मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिला। मैं जैसे कि 1 साल का एक्सपीरियंस था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैं जब अप्लाई किया तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में रैंडम्स रोल के लिए अप्लाई कर दिए। बट एक जगह से जहाँ मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, और मैं जब वहाँ गया इंटरव्यू मैंने गया, मतलब कि ऑनलाइन जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया वीडियो कॉल में, तो उन्होंने बोला कि आपको एंगुलर करके एक स्किल्स आती है। मैंने बोला हाँ आती है, मैंने थोड़ा बहुत काम किया है अलॉन्ग विथ HTML CSS ये वो, मैंने सब बोला। मुझे बैकएंड भी पता है थोड़ा, मुझे क्लाउड भी पता है थोड़ा। और उन्होंने बोला हमें ये सब के बारे में नहीं जानना है, हमें बस एक चीज़ के बारे में जानना है, आपको एंगुलर अच्छे से आता है कि नहीं। मैंने बोला कि मैंने हाल ही में किया है, मैंने उसमें 8 से 9 महीना काम किया है, बट उनका रिक्वायरमेंट 1.5 साल से 2 साल के लिए था। तो बोला ठीक है फिर भी आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और इंटरव्यू में मैंने आधी घंटा तक तो जो उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे, माने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे उस इंटरव्यू में,
मैंने आराम से बता दिया कि थ्योरी ये वो हैन तैन सब बता दिया। फिर आया हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और बहुत ही अच्छा पैकेज देने के लिए रेडी थी, अराउंड अच्छा एक इंडिया के एवरेज से बहुत ही अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अब आप अपना लैपटॉप खोलिए, अब आप कोडिंग में आ जाइए। और मुझे लगा था कि वो अलग अलग डोमेन से थोड़ा थोड़ा कोडिंग पूछेंगे, बट उन्होंने एक ही डोमेन से बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे। उस टेक्नोलॉजी में एंगुलर का समझ लीजिए 1 से लेकर 100 क्वेश्चन अगर है तो 90 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे कराने की कोशिश की, और मैं 10 से लेकर 20 के बीच में जाके आउट हो गया। तो 1 घंटे का जहाँ इंटरव्यू होने वाला था, वहाँ मैं 40 मिनट के अंदर अंदर मेरा सरेंडर हो गया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इससे आगे नहीं पता। तब जाके उन्होंने, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा राय दिया मुझे। बोले कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कंपनी में आने के बाद वो स्किल्स एक्वायर करेंगे, जो कि एक हद तक ठीक रहता है, बट स्टार्टिंग में काम करने के लिए उस टेक्नोलॉजी में डोमेन हम चाहते हैं कि आप जिस दिन कंपनी ज्वाइन करें आप उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर दें विदाउट मैक्सिमम ट्रेनिंग टाइम। विदाउट मैक्सिमम ट्रेनिंग हम आपको ज़्यादा सिखाना नहीं चाहते, आप खुद से थोड़ा सीख के आइए, उसके बाद आप जब काम करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देंगे, इतना ही। वो चाहते थे कि आप एटलीस्ट जब भी ज्वाइन करें हमारी कंपनी, आपको 50 से 60% पता होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी के बारे में। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको पता कैसे करना है। उन्होंने मुझे बताया कि आप 3 महीने का टाइम लीजिए, आप हर दिन 2-2 हफ्ता क्या करिए कि आप स्टार्टिंग का 2 वीक्स में 50 लाइन ऑफ कोड लिखिए उसी टेक्नोलॉजी जो आपको इंटरव्यू देना है उस पर। फिर उसके नेक्स्ट 2 वीक्स आप 100 लाइन्स ऑफ कोड लीजिए अपने आप को रूम में बंद करके, माने कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। उसके नेक्स्ट 2 वीक्स आप 150 लाइन्स ऑफ कोड लिखिए उसी टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद अगर हुआ तो 200, उससे ज़्यादा आप पर डे कोड मत लिखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई भी आईटी इंडस्ट्री में नहीं लिखा जाता है। एक आदमी एक दिन में 150 लाइन्स ऑफ कोड मैक्स लिखता है। और उसके बाद आप 2 मंथ्स जब आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 वीक्स है उसमें आप इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में पढ़िए, कंपनी कैसे इंटरव्यू लेती है, कैसे क्या करती है। और लास्ट का जो अब रिमेनिंग 3 महीने में जो लास्ट का 2 वीक्स बचा है, उसमें आप कंपनीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट करिए। और तब क्या होगा कि जैसे ही कंपनीज़ आपका इंटरव्यू लेंगी, आप जो स्टार्टिंग के 2.5 महीने जो प्रिपेयर किए हैं डेली मिलके, जो आपने एक स्किल बनाया है, सपोज़ मैंने एंगुलर टेक्नोलॉजी में जो स्किल बनाया है, तो वो जब इंटरव्यू लेंगे मुझे हैंड्स ऑन आता होगा एटलीस्ट 50 to 60%। और मैंने तो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पढ़ के रखे हैं, तो मोरलेस सब सेम ही रहता है। और फिर आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी, और बहुत ही ये फास्ट प्रोसेस होता है, बस लर्निंग में थोड़ा टाइम लगता है 2.5 महीना। अब आप यही सोचिए कि अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद आपको लर्न करना है, तो आपको काम का भी प्रेशर रहेगा, घर का भी कुछ ना कुछ काम रहता है, और आपको उस समय पढ़ाई भी करनी है। तो एक जो नए ग्रेजुएट्स होते हैं वो जनरली उन्हें आइडिया नहीं रहता, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे कॉलेज रहते हैं उनमें प्लेसमेंट्स डायरेक्ट होती नहीं है, या अगर होती भी तो उतनी अच्छी नहीं होती है, और कंपनीज़ में जनरली ये सब बहुत कम बताया जाता है। तो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वो उस कंपनी के CEO थे, और मैंने उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि इतना इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स मुझे देने के लिए। ये जनरली कोई नहीं बता पाता है, और यही मेन चीज़ है जो आपको स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट देने में मदद करती है। आई होप कि मैंने जो अपना खुद का रियल लाइफ एग्जांपल बताया आप उसे सीख पाए, मैं खुद उससे सीख रहा हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग इस साल ग्रेजुएट होंगे, अगर उनकी नौकरी नहीं मिली तो उन्हें कोई घबराने की दरकार नहीं है। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी में 3 महीना उस पर काम करिए, फिर आप उसी रोल के लिए अप्लाई करिए। आपको इधर उधर नहीं, अगर आप फ्रंट एंड पढ़े तो आपको फ्रंट एंड में अप्लाई करना। अगर आपको इंग्लिश में कंटेंट राइटिंग आपने BA किया है, आपने इंग्लिश में कंटेंट राइटिंग आपने 3 महीना प्रैक्टिस की, तो आप उसके बेसिस में जॉब खोजिए, आपका उधर लगने का चांस मैक्सिमम रहता है। और जब आपका ये हो जाए तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो। आई होप आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल था, और मैं ट्राई करूँगा कि मैंने जो इतना बड़ा डिफरेंस के बारे में आपको बताया, नॉलेज वर्सेस स्किल्स, ये एंड में दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी चीज़ आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको डिग्री नहीं लेना है, कि आपको स्किल्स नहीं बनाना, आपको दोनों ही करना है। अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं तो आप नॉलेज बेस लाइक BTech प्लस MTech प्लस PhD, बट उसमें भी कुछ स्किल्स लगते हैं, उधर भी कोडिंग या जो भी है, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप अपना करियर आगे बनाना चाहते हो उसमें भी
नॉलेज भी लगता है और थोड़ा सा स्किल्स भी। और स्किल्स एक आपका बैकबोन बनाने में मदद करता है, और जब आप वो आपका बैकबोन रेडी हो जाए फिर आप अलग अलग डोमेन उसमें एक्सप्लोर करिए और आपको वो बैकबोन ट्री की तरह बन जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयबल, बहुत ही ज़्यादा रीचेबल उस जॉब के लिए बन जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी मुझे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, खास करके नॉलेज और स्किल्स के ऊपर जो भी मुझे अच्छे टॉपिक्स ब्लॉगिंग या आर्टिकल्स दिखेंगे, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसे ज़रूर रीड करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या जो भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, या जो भी पैसे कमाना चाहते हैं, या जो भी कोई एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, या उसमें बिज़नेस बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। And in the end, if you like this video, so please subscribe, like this video, and see you in the next one. Thank you so much.